रात के 1 बजे मैं अम्मी के कमरे से गुजरा तो मुझे अम्मी कमरे से अजीब सिजयूम की आवाज़ आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर अम्मी के साथ ऐसा क्या हो रहा था जिसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। जब मैंने दरवाजे को कान लगा के सुना तो मेरी अम्मी मेरे अब्बू को कह रही थी कि और ज़ोर से करो, और ज़ोर से। मैंने इधर उधर देखा कि कोई सुराग ढूंढो ताकि मैं अंदर का मंजर देख सकूं। जब मैंने कमरे खिड़की को हाथ लगाया तो खिड़की खुली हुई थी। मैंने जब आहिस्ता से खिड़की खोली और अंदर का मंजर देखा तो मेरी अब्बू ने मेरी अम्मी को बालों से पकड़ा हुआ था और गाड़ी को फुल स्पीड में रेस दी हुई थी। यह मंजर देख तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि अभी अब्बू की जगह अम्मी को मेरा नाम सा आया है और मैं 20 साल का हूँ। कम उम्र में मुझे सारी बातों की समझ आ गई थी। जब एक रात में पानी पीने के लिए उठा तो अम्मी अब्बू को मैंने इस देख लिया था, जब मैंने मुझे नहीं देखना चाहिए था। जिसके बाद अब मुझे इस चीज़ की आदत हो गई थी और इस सब को देखकर मेरा दिल ओआ से दुखता था। यह सब देखने के बाद अब तो जैसे मुझे नींद भी नहीं आती थी। मैं हर वक्त इंतजार करता रहता कि कब अब्बू अम्मी के पास जाकर सारा कुछ करें, और मैंने देखकर अब चलते फिरते मैं अम्मी के वजूद का जायजा लेता रहा। अम्मी पर मेरा दिल आ चुका था। अब मैं भी अम्मी के साथ वही सब कुछ करना चाहता था जो अब्बू उसके साथ करते आ रही थी। अब्बू की उम्र अब बढ़ने लगी थी और वह काफ़ी हद तक थकावट का शिकार भी रहने लगी थी। मैं देख रहा था कि अम्मी अब क्या से रहने लगी है और अब्बू इनको ठीक से खुश नहीं कर पाते। मैं अब एक जवान वजूद रखता था। मेरा वजूद बहुत सख्त और सेहतमंद था। मैं अब से ज़्यादा खूबसूरत भी था। मैं देखता था कि अम्मी मुझे किस कदर हसत भरी निगाहों से देखती है, क्यों मेरी अम्मी की शादी भी कम उम्र में हुई थी और उसके बाद फ़ौरन ही मैं पैदा हो गया था। तो कोई भी मुझे अम्मी का बेटा ना समझता था। मैं जब भी अम्मी के साथ बैठा होता, अगर कोई इंसान देख लेता तो वह हरगिज़ यकीन ना करता कि मैं अम्मी का बेटा हूँ, क्योंकि अम्मी और मैं दिखने में एक ही जितने नज़र आते थे। मगर जो मेरी नज़रें अम्मी पर थी वह मुझे बहुत बेचैन कर रही थी और मैं जल्द से जल्द अम्मी को हासिल करना चाहता था। एक दिन अम्मी एक कजन की शादी थी। अम्मी वहाँ जाने के लिए तैयार हो रही थी। अम्मी ने सर्व रंग का चूड़ा पहन रखा था जिसमें वो गजब लग रही थी। अम्मी इतने अरसे बाद बहुत अच्छी तरह तैयार हुई थी और खुद को वक्त दिया था। अभी जाने में थोड़ा वक्त बाकी था। मोबाइल के बहाने वहीं सोफे पर बैठ गया। मैं तैयार होकर आ गया। अब मुझे अम्मी और अब्बू के साथ शादी में जाना था। मगर मैं पाने बहन से बार बार अम्मी को देख रहा था। फिर अम्मी गले में लॉकेट पहन रही थी जो बंद नहीं हो रहा था। मैं फ़ौरन उठा और कामला में बंद कर देता हूँ। अम्मी मेरी इस बात पर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि अब तुम्ही भी और औरतों के काम करने आ गए हैं। क्या तुम्हारी बीवी के तो मजे होंगे, क्योंकि इसका शौहर पहले ही सब कुछ सीख चुका है। तो मैं अम्मी से कहने लगा कि अम्मी आपने मेरे कार्ड देखे ही कहा है। मैं हर चीज़ सीख चुका हूँ, चाहे तो खुद पर भी आजमा ले। हमें वो बच्चा नहीं रहा जिसको आपने अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। मैं हर चीज़ की समझ पूछ और पलक रखता हूँ। अम्मी शीशे मुझे बहुत गौर से देखने लगी। मैं भी शादी के लिए अच्छी तरह तैयार हुआ था। मेरा इतना सब कुछ कहना था कि अम्मी बिल्कुल खामोशी से मुझे देखने लगी। फिर मैंने भी नज़र इधर उधर घुमा ली और अम्मी से नज़र चुराने लगा, क्योंकि अभी मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं डायरेक्ट ही अम्मी से सब कुछ कह सकूं। थोड़ी देर बाद अप्पू ने गाड़ी का खाना बिछाया तो अम्मी और मैं बाइक की तरफ आ गया। मैंने गाड़ी का शीशा अपनी तरफ मोड़ा हुआ था। अब वो गाड़ी चला रहे थे, जबकि अम्मी बैक सीट पर बैठी हुई थी। मैं मुसलसल शीशे में अम्मी को ही देख रहा था। अम्मी मेरी यह हरकत नोट कर चुकी थी, मगर वो कुछ भी बोल ना रही थी। शादी का फंक्शन अटेंड हुआ। देर रात हम घर आए। अब्बू आकर ही सो चुके थे। मैं बाहर सन में कानों में ईयरफोन लगाकर फ़ोन में गाने सुन रहा था और वॉक कर रहा था। तभी अचानक अम्मी बाहर आई और मुझे इस तरह देखकर हैरान हुई और कहने लगी, सलमान अभी तक तुम सोई नहीं हो, इस वक्त क्यों जाग रहे हो? फिर मैंने अम्मी से कहने लगा, अम्मी क्या करूं, मेरे वजूद में ऐसी बेचैनी दौड़ रही है जो मुझे सोने ही नहीं दे रही। अम्मी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और हंस पड़ी। कहने लगी, अच्छा जी, तो कौन सी बेचैनी ने मेरे बेटे को जगा रखा है, मुझे भी ज़रा पता चले। तो मैं अम्मी से कहने लगा, आप और अब्बू तो मजे लेकर सो जाते हो, मैं सारी रात तड़पता रहता हूँ। अम्मी ने इतनी खुली तुली बात सुनकर मुझे हैरानी से देखा। फिर कहने लगी, अच्छा तो मेरे बेटे को गलत बीवी चाहिए। फिर मैं अम्मी से कहने लगा कि ना बाबा, ना इतनी उम्र में मुझे इन अमलों में नहीं पड़ना। तो अम्मी कहने लगी, फिर क्या बात है और क्या कहना चाहते हो, तुम ज़रा खुलकर कहो। मैंने अम्मी से कहा, मुझे ज़रा चाय बनाकर दे।
मुझे सर में बहुत दर्द है। शादी के हंगामे की वजह से मेरा सर काफ़ी दुख रहा है। फिर अम्मी मेरे लिए चाय बनाने चली गई। मैं धीरे धीरे में कापाड़ा हो रहा था कि मुझे अम्मी से अपनी फरमाइश कर देनी चाहिए या नहीं। मौका अच्छा था, अगर अम्मी मुझसे नाराज हो गई तो फिर मेरा क्या होगा। मैं इसी कश्मकश का शिकार था, मगर कैसे भी करके मुझे अम्मी से बात तो बनावना ही थी, क्योंकि मेरे पास दूसरा चारा भी नहीं था और मैं इतनी कम उम्र में शादी करके अपना मुस्तकबिल भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अम्मी ने मुझे चाय बनाकर दी और बगैर मुझसे कोई बात किए कमरे में चली गई। हम दिन और रात एक ही रूम में सोया करते थे। कभी कभी सर्दियों में अपने कमरे में सो जाया करता था, मगर अक्सर रात के दिन के 11 बजे में कमरे में चला जाता। इससे पहले मैं अपने कमरे में अपनी पढ़ाई किया करता। तब तक अम्मी अब्बू भी खाना खाकर पाग हो जाती। फिर मैं अपने बिस्तर में लेट जाता। रात को 1 या रात के 2 बजे करीब जब अब्बू अम्मी को उठाता तो उसके आखिर में मेरी भी आँखें खुल जाती। मगर कभी भी मैं इन पर यह जाहिर ना करता कि मैं अब्बू को देख रहा हूँ। कमरे में बिल्कुल हल्की सी रोशनी थी जिससे किसी का चेहरा भी वाजा नजर ना आता, मगर मैं अच्छी तरह वाकिफ हो गया था कि वो लोग कौन सा खेल खेल रहे हैं। आज जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वही मम रोशनी चल रही थी। मैं अपनी जगह अपने बिस्तर पर सो गया। तकरीबन सुबह के 3 बजे तक अब्बू ने अम्मी से हल्के हल्के सरगोशी करना शुरू की, जिससे मेरी आँख खुल गई। अब मैं इन दोनों को कमल से आँखें बाहर निकालकर देखने लगा। यह सारा मंजर मेरी आँखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था। जब अब्बू अपनी बाजी खेल चुके तो निहाल होकर लेट गए, मगर मैं देख रहा था कि अम्मी मुश्किल बेचैन हुई जा रही है। शायद इनकी ज़रूरत अभी पूरी ना हुई थी। वही इधर उधर करवटें बदल रही थी। मेरा जी चाह रहा था कि अभी उठकर इनके साथ ही लग जाऊं, मगर अब्बू के होते हुए यह सब मुमकिन नहीं था। यहाँ मैं तड़पता हुआ लेट गया। वहाँ पर अम्मी फिर ना जाने रात के किस पर मेरी आँख लग गई और मैं सो गया। अगली सुबह मेरी आँख कुछ देर से खुली थी। अगले दिन त्योहार का दिन था, इसलिए अम्मी ने मुझे और अब्बू दोनों को ना उठाया था। दिन के 10 बजे नाश्ता तैयार करके हम दोनों को उठाने आई थी। जब मैं बाहर आई तो मैं अम्मी के सारे बाल गीले थे और इन्होंने टॉवल ना लपेटा हुआ था, बल्कि ऐसे ही अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। इनके बालों से गिरता पानी इन कपड़ों पर गिर रहा था, जो कपड़ों को भी गीला कर रहा था। जैसे सारा नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। अम्मी के मेरी तरफ बीच थी। मैं खुद गौर से देखे जा रहा था। तब अचानक अम्मी पलटी तो मैंने फ़ौरन अपनी नज़रें झुका ली और हम मलीना पराठा खाने लगा। नाश्ता करने के बाद अम्मी से कहने लगी कि जो मैंने तुमसे काम बोला था वो तुमने किया। तो अम्मी मायूसी से इनकी तरफ देखने लगी और कहने लगी, मैं इतने दिन किस तरह आपके बगैर गुजारा कर सकती हूँ। फिर मैं इनसे पूछने लगा कि अम्मी अब्बू कहाँ जा रहे हैं। तो अम्मी ने बताया कि तुम्हारे अब्बू लाहौर जा रहे हैं ऑफिस के कुछ ज़रूरी काम से 1 हफ्ते के लिए, फिर अगले त्योहार को ही वापस आना है। तो मैं खामोश हो गया। अम्मी ने अब्बू का बैग तैयार किया। कपड़े इन्होंने पहले ही रिस्ट करके रख दिए थे। ज़रूरत का सामान भी इनके बैग में डाला। तब भी अब्बू ने मुझे कहा कि मुझे स्टेशन तक छोड़कर आओ। मैं खुशी उठा और दली दिल में सोचने लगा कि अब मेरी बारी आ ही गई जिसका मुझे इंतजार था। अब वो वक्त मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था। अम्मी काफ़ी अयाज़ोदा थी, क्योंकि अम्मी एक रात भी भूखे बगैर ना गुजार सकती थी। फिर मैं अब्बू को छोड़कर वापस आ गया तो अम्मी घर की सफाई सुटाई में मसापा थी।